प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देखते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more today's कलेक्टिव रीडिंग है। हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स सी कि I'll take 3 cards and see कि हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। Continuous learning is the bottom of the deck. You are लाइफ आपको पाठ तो पढ़ा रही है, सबको पाठ पढ़ाती है। हम लोग पैदा होने के बाद से लेके चिता तक जाने तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बुक से ही हो या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो। सबसे बड़े टीचर तो हमारे लाइफ खुद होते हैं। सो यस, यू आर ऑन अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग को ना आप लोग बहुत क्यूरियस हो। आप लोग को हमेशा कुछ नया सीखने में, हर चीज़ में आपका क्यूरियोसिटी है। कोई नया स्किल सीखने में, कोई नई चीज़ के बारे में जानने में बहुत उत्सुक प्राणी हो आप लोग, विच इज़ वेरी गुड। सो यस, फाइंड जो भी अभी अगर आपके मन में ऐसा कुछ है जो आप सीखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। कोई कोई डिविनेशन या स्पिरिचुअल थिंग भी हो सकता है, लाइक टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई और स्किल सीखना चाहते हो, या फिर हायर लर्निंग के बारे में, हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, या फिर से अपने पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट करना लॉन्ग डिस्टेंस से, या फिर कोई PhD परस्यू करना, कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हो विच इन्वॉल्व्स लर्निंग, क्योंकि जब हम लोग सीखते हैं ना, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इवॉल्व करते हैं। क्योंकि हर चीज़ छूट जाती है, पर पता है सोल क्या रखती है अपने साथ? ज्ञान। बस जो भी ये जो हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं, जो भी संचित कर्मा प्रारब्ध बन के आते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं कि ही और शी इज़ एन ओल्ड सोल? ये हम लोग कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो सोल जो ज्ञान रिटेन करते हैं उसके हिसाब से। इट्स नॉट अबाउट कितनी योनीज घूम के आए हैं या कितने बार पैदा हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स हाउ मच नॉलेज दैट सोल हैज़ रिटेन्ड। याद सब रहता है, बस इल्यूशन की, योग माया की माया में हम लोग भूल जाते हैं। सो एनीवे, जो चीज़ रिटेन्ड हो जाती है, जो हमें एनरिच करती है, इवॉल्व करती है हमारे सोल को, दैट इज़ ज्ञान। सो यस, अगर आप लोग के मन में ऐसा कुछ भी हो बट थोड़ा सा दुविधा चल रहा है, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ ठीक होगा या नहीं, घर में सब परमिशन देंगे या नहीं, वॉट हम लोग के मन में बहुत कुछ चलता रहता है। सो दिस कार्ड इज़ अ कॉन्फर्मेशन, बिकॉज दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, सो दिस इज़ द प्राइमरी एनर्जी। सो ऐसा मत सोचो कि अभी उम्र हो गई है या देर हो गई है। एवरी टाइम इज़ द राइट टाइम फॉर द राइट थिंग। हम लोग जो बोलते हैं ना कि अब मेरी ज़िंदगी में बहुत देर से आए, कुछ देर नहीं, सब कुछ सही वक्त पे हो रहा है। जब जो होना है तब सो हो रहा है। सो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, अगर आप सीखना चाहते हो, तो यस, हनुमान जी के तरफ से इट्स अ यस, यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है, स्पीक ट्रूथ। इट्स नॉट अबाउट सबसे सच बोलना, वो तो है, बट खुद से सच बोलो। ऐसा बहुत सारे सच है जो आप जानते हो कि आपको एक्सेप्ट करना है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बहुत ऐसे सच है जो आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हो। बोलने जा रहे हो पर चुप हो जा रहे हो। खुद को और डेलुलू में मत रखो। फेस योर मिरर। सबसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो। क्योंकि पहले दिन से, जब से आपके सोल की सृष्टि हुई थी, उस दिन से जिस दिन तक आपका सोल, आपका आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, उस दिन तक अगर कोई आपका साथ निभाएगा तो वो आप खुद ही हो, इन वेरियस फॉर्म्स। एंड इवन इन दिस बर्थ
आप ही होना जो बचपन से लोग आए गए, इवन आपके माँ बाप भी, देयर वर मोमेंट्स ना जब आप अकेले रहते हो, माँ बाप बाहर जाते हैं, पर आप अपना साथ चाहते हुए भी कभी छोड़ नहीं सकते हो, राइट? यू वर ऑलवेज देयर फॉर योर सेल्फ, सो यू आर योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यू आर ऑल यू हैव फॉर योर सेल्फ। आपके लिए सिर्फ आप ही हो, सबके लिए यही है, हम सब के लिए हमारे सबसे नज़दीकी और करीबी इंसान जो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं वो हम खुद होते हैं। इवन जैसे हम लोग को लगता है ना कि कोई हमारे लिए फ़ाइट नहीं कर रहा है, हमारा वाइट ब्लड सेल्स फाइट कर रहे हैं। आप लोग अगर बेसिक बायोलॉजी याद है स्कूल का, तो यू नो वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में एवरी टाइम दे आर फाइटिंग ऑल द इन्फेक्शंस एंड ऑडिटीज़ इन आवर बॉडीज़। कौन हमारे लिए काम करे? हमारा दिल। कुछ भी हो जाए, धड़कना बंद नहीं कर रहे, जो सर्कुलेशन बंद नहीं हो रहा है, हमारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे, कोई साथ नहीं निभा रहा है, क्या बात है? इतने सारे सब लोग अपने आप का साथ निभा रहे हैं, है ना? सो खुद से सच बोलो, फेस योर ट्रूथ। आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, पर जो लोग रेजोनेट कर पाओगे यू विल नो कि क्या है। आंखें तो खुली हुई है फिर भी देखना नहीं चाहते हो, वो चीज़ होठों पे लाने से डर रहे हो क्योंकि लग रहा है कि अगर लाऊं सब ख़त्म हो जाएगा। जो ख़त्म होना है वो होगा ही, और जो रह जाना है वो रह जाएगा। डर किस बात का है? जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और जो आपका नहीं है आपको क्यों चाहिए? किसी का उत्तरण आपको क्यों चाहिए? किसी का उच्छिष्ट आपको क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ना। सो स्पीक ट्रूथ। सेकेंड, फाइंड योर पैशन। बार बार आ रहा है, टाइम हैज़ कम टू लिव फॉर योर सेल्फ। बहुत दिन सबके लिए जी लिए, अभी टाइम है खुद के लिए जीने का। सो वो फाइंड करो जो अभी रुचि तो आ रही है, पर ऐसे तिरछी नज़र से देख रहे हो, सीधी नहीं देखने की साहस हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है ना, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या फ़ायदा? डिप्रेशन भी आ रहा है, क्या फ़ायदा? सही गलत बाद में सोचते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको करना अच्छा लगेगा। जो भी पैशन छूट गया है फिर से शुरू करना चाहते हो, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट इट अगेन। नया साल आ रहा है, नए साल में नई शुरुआत करते हैं। इट्स नॉट दैट के अचानक ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, पर अभी से शुरू करो तो शायद। शुरुआत तो करते हैं, फिर चलना ही शुरू नहीं करेंगे तो सामने का रास्ता कैसा है नहीं है, कहाँ ले जा रहा है जानकर क्या फ़ायदा। चलना तो शुरू करो, आप अपने तरफ से अपनी शुरुआत तो कर लो, बाकी देखो रास्ता बनते जाएंगे। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मुझे भी लगा था क्या है, कहाँ जाना है, बस चलना शुरू कर दिया तो रास्ते भी मिलते चले गए। हम आपसे भी मिले, आप मुझसे मिले, पता नहीं किसका क्या फ़ायदा हुआ, पर हर चीज़ फ़ायदा नुकसान में नहीं देखते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी सोल जर्नी है, हमारा सोल पर्पस है। एंड डिटर्मिनेशन। चैरियट एनर्जी में हो, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहे हो, बट स्कैटर्ड एनर्जी, डिस्टॉर्टेड एनर्जी, थोड़ा सा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी भी है। नेगेटिव थिंकिंग, खुद कुछ सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस बना के रखे हैं, खुद ही निकलना नहीं चाहते हो, निकलते निकलते 2 कदम आगे जाते हो तो 2 कदम पीछे ले लेते हो, कहाँ जा रहे हो? स्कैटर्ड एनर्जी, चारों ओर पता नहीं, दिशाहीन, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल चला गया है, सेल्फ डाउट आ गया है। वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन वॉट एवर एरिया ऑफ योर लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डगमगा गया है। अभी थोड़ा थोड़ा वापस तो आ रहा है, पर इतना नहीं आ रहा है कि खुद पर वो स्टिल फीलिंग लॉस्ट। अभी भी थोड़ा सा दिमाग में ब्लैंक्स होते हैं, ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, कुछ अभी भी पैल्पिटेशन होते हैं, एक सिंकिंग फीलिंग, एक वॉइड, एक शून्यता आ जाती है, एक सीने पे हमेशा एक बर्डन सा 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी महसूस करते हो। It's okay. It's all human. We all have our experiences.
सब कुछ जो हो रहा है उसको, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट डोंट फॉरगेट हु यू आर. Determination. Hanuman's energy is also one of Hanuman's energy is the energy of determination. You are being blessed with determination. अपना जिद, जिद्दी तो बहुत हो, पर अभी ना आपका जिद मिसडायरेक्टेड है. सुनने में बुरा लगता है, पर प्लीज़ डोंट फील ट्रिगर्ड, क्योंकि ये कोई पर्सनल किसी को लेके नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं जानती भी नहीं कौन देखेगा कौन नहीं. इट्स कलेक्टिव्स एनर्जी. जिद तो बहुत है, जिद पकड़ के बैठे हो, कुछ ना कुछ जिद पकड़ के बैठे हो, पर वो जिद पकड़ने लायक है नहीं, उसको रिलीज़ कर देना है. मिसडायरेक्टेड जिद है. जहाँ जिद करना है, ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने की जिद रखो. आप प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हो, सॉल्यूशन पर नहीं. जहाँ आप जिद कर रहे हो वहाँ से आपको घंटा मिलने वाला है. सो जिस तरह हनुमान जी अपने डिटर्मिनेशन को लेके सब कुछ, सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर गए थे. इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है. इवन इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल होता है. वी ऑल नो दैट. सो जो भी चैलेंज आ रहा है, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस आर इंटरनल. एक बार अपने आप के साथ सॉर्ट कर गए ना, वो सच्चाई का सामना करके, खुद को सच बोल के, वो बर्डन रिलीज, सच बोलोगे ना तो वो बर्डन रिलीज हो जाएगा, तो हल्का महसूस करोगे. पहले अपना एक रियलिस्टिक ग्राउंड तो बनाओ जिसके ऊपर खड़े रह के आप अपना आगामी को बदल सकते हो. अब क्रियामन कर्मा आप कहाँ ले जाओगे? मिसडायरेक्टेड, मिसअलाइंड क्रियामन है. आगामी को अगर बदलना है तो क्रियामन सही करना पड़ेगा. क्रियामन सही करना चाहते हो तो इल्यूशन से बाहर आना पड़ेगा. सच्चाई, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ एंड सेट द बेस ऑन अ रियलिस्टिक नोट. वो डिटर्मिनेशन लाना होगा कि होगा, ज़रूर होगा. एक बार फेलियर, 2 बार फेलियर, ठीक है. जिस तरह मैं चाह रहा हूँ वैसा शायद नहीं होगा, पर जैसे भी होगा होगा. मेरा काम है एफर्ट मारना, मेरा काम है अपना कर्म करना, वो मैं करूँगी फुल शिद्दत के साथ. बाकी उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कर्म के ऊपर हमारे नियंत्रण है, फल के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है. सो कर्म करो, फल माधव ने भी कहा है उस पर छोड़ दो. सो या, दिस इज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो.